हाँ, करांगुल लक्षणम, हाथ के अंगुली का लक्षण। हाँ, करांगुल अंगुष्ठांगुलिकं युग्मं जत पद्म कलिका समम बहुभोगाय नारीणां निर्मितं विधिना पुरा। कहते हैं कि अंगुष्ठांगुलिकं युग्मम, जिस स्त्री के हाथ के अंगूठे और जुगलम माने अंगूठा के बगल में कौन सा उंगली होता है? तर्जनी। हाँ, अथवा कोई दो अंगुली कमल के कली के समान, कमल के कली के समान, जत पद्म कलिका समम, पद्म माने हुई छे कमल, उसके समान, कमल के कली के समान हो वह बहुभोगाय नारी नाम, वह सुंदरी अनेक प्रकार के सदभोगों से, शुभ भोगों से भोग करती है। निर्मितं विधिना पुरा, अर्थात ब्रह्मा ने सुख भोगने ही के लिए उन दोनों अंगुलियों को पहले से बना रखा है। अब देखिए, निर्माण तो करते हैं, शरीर के निर्माण कौन करते हैं? ब्रह्मा करते हैं। तो कहते हैं कि मतलब तो हाथ में अंगुली से प्रारंभ किए हैं। अंगुष्ठान, सबसे पहले अंगुष्ठांगुलिकं युग्मं, अंगुष्ठांगुलिकं युग्मं, अंगूठे और तर्जनी। फिर कहते हैं जत पद्म कलिका कलम, या उससे सटा हुआ कोई दो अंगुली। यदि अगर कोई दो अंगुली कमल के कली के समान, कमल फूल के जो कली होते हैं उसके समान, कमल के कली को जानते हैं, हैं? तो उसके समान हो, कैसे रहता है? ऐसा रहता है ना? हाँ, ऐसे रहता है। तो वह जो है उसके समान हो, वह नारी बहुत सुभोग सदभोग करने वाली होती है। निर्मितं विधिना पुरा, ब्रह्मा ने उनको उसी के लिए, भोग करने के लिए ही भेजे हैं, बनाए हैं वो दो उंगली। अब पानी तल लक्षणम, पानी माने होता है हाथ, और हाथ के तल माने ये तरहथ जिसे कहते हैं, हाँ, उसका लक्षण कहते हैं। करतलं भुजयोर्दधि कोमलं विमल पद्मनिभं च समुन्नतम। कहते क्या? यदि भुजयो माने दोनों हाथ के, दोनों हाथ के, दोनों हाथ के करतल माने हथेली, भुजयोर यदि कोमलम, कोमल हो, और विमल पद्मनिभम, विमलम निर्दूषणम, सुंदर कमल के समान, और समुन्नतम च, और वह उन्नत ऊंचा उठा हुआ हो, निजपते कुसुमायुध वर्धकम, तो वो कामनी जो है अपने पति के कामदेव को बढ़ाने वाली होती है। ऐसा ब्रह्मदेव के वाक्य को मुनियों ने कहा है, अर्थात ऐसा ब्रह्म वाक्य है यह, जो करतल भुजयोर जदि कोमलं विमल पद्मनिभं च समुन्नतम, अर्थात दोनों हाथ के करतल जो है तरहथ, वह जो है कमल के
पत्ते के समान, सुंदर कमल के समान, दोष नहीं, बिना मल निर्दूषण निर्दोष कमल के समान हो, और कोमल हो, समुन्नत माने उठा हुआ, ऊंचाई लिया हुआ हो, तो ऐसा ऐसी नारी निज पते है अपने स्वामी को कुसुम आयुध वर्धकम, यानी कुसुमायुध नाम है जिनका आयुध माने अस्त्र, कुसुम हो, फूल हो, तो यह किसका है आयुध अस्त्र? तो कामदेव का है, क्योंकि कामदेव तो पुष्प के बाण चलाते हैं। तो निगदितम बढ़ाने वाले है होता है वह, मुनिना विधि नोदितम, ये ब्रह्मा के द्वारा कहा गया वाक्य को मुनियों ने कहा है। फिर कहते हैं स्वच्छ रेखा कुलं भद्रं नो भद्रं हीन रेखया, अभद्रं रेखया हीनम वैधव्यं चापि रेखया। अब देखिए हाथ का सामान्य लक्षण कहते हैं, यह सब सामान्य लक्षण है कि मतलब धीरे से देखेंगे और तुरंत कह देंगे कि हाथ का जो तरहत होना चाहिए वह कोमल होना चाहिए, समुन्नत लेना हुआ है, कमल के समान चिकना होना चाहिए है, और उठा हुआ होना चाहिए। दूसरा कहते हैं स्वच्छ रेखा कुलं भद्रम, अर्थात हाथ की रेखा जो हो वह पुष्ट हो, दिखाई पड़े, भद्रम सुंदर हो, स्वच्छ हो, साफ हो, भद्रं हीन रेखया वह सुखप्रद होती है, कल्याणकारी होती है। फिर कहते हैं नो भद्रं हीन रेखया, और छोटी मोटी रेखा कष्टकारक होती है, छोटी मोटी रेखा जो हीन रेखा जो होता है वह जो है कष्टकारक होता है। अभद्रं रेखया हीनम, फिर क्या कहते हैं यदि रेखा से हीन हंसता है, उसमें रेखा नहीं है, तो अमंगलदायक होता है, वह जो है कल्याणकारी नहीं होता है। वैधव्यं चापि रेखया, फिर कहते हैं बहुत रेखा पतली पतली कटी खोटी हो तो वह वैधव्य सूचक होती है, यानी वह कन्या विधवा हो जाती है। ढंग से इसको फिर एक बार देख लीजिए। स्वच्छ रेखा भद्रम, जो रेखा हाथ में हो वह स्वच्छ हो, और यानी कि स्पष्ट हो, गहरा हो, पुष्ट हो, दिखाई में देने में सुंदर हो, वह जो है सुखप्रद होता है, कल्याणकारी होता है। नो भद्रं हीन रेखया, यदि रेखा है और कटी कटी जो है, कटी फटी रेखा है, छोटी छोटी रेखा, तो वो जो है हीन नहीं, कल्याणकारक नहीं होता है। अभद्रं रेखया हीनम, फिर कहते हैं यदि अगर वह रेखाहीन हो, माने रेखा रहबे नहीं करे हाथ में, तो अमंगलदायक होता है। अवैधव्यं चापि रेखया, और बहुत रेखा हो, छोटा मोटा टूटा फूटा हाथ में कटा खोटा, तो उससे समझ लीजिएगा यह स्त्री विधवा हो जाएगी। कहिएगा मत किसी को कि आप रेखा विधवा हो जाइएगा, केवल देख करके अपना तारतम्य करके और तब जो है फलादेश करना है। चलिए अब कहते हैं, ये तो करतल का कहे, अब कर पृष्ठ का, उसके पृष्ठ भाग का कहते हैं। शिरालंकुरुते नेस्तं नारी कर तलंजदे, समुन्नतं च विशिरं कर पृष्ठं सुशोभनम। शिरालं कुरुते निस्वं, जिस स्त्री के हाथ में नसें हो,
तो वह क्या निस्वंग, निस्वंग माने होता है धन, तो वह निर्धन होती है, दरिद्र होती है। और यदि हाथ का पृष्ठभाग, यदि हाथ का पृष्ठभाग जो है तो समुन्नत यानी उठा हुआ हो, ऊंचा हो, और बिना सिरा का हो, तो विशिरम बिना सिरा का हो, सिरा माने नस जो उगा हुआ रहता है वो नहीं हो, कर पुष्टम तो सुशोभनम, तो वह कल्याण कारक होता है, अर्थात उस स्त्री को सुख मिलता है, सुखी होती है वो। रोमाकुलं गभीरं च निर्मां संपति जीवहृत शुभ्रुवः कर पृष्ठस्य लक्षणं गदितं बुधे। अब कहते हैं क्या कि रोमाकुलं गभीरं च निर्मां संपति जीवहृत शुभ्रुवः कर पृष्ठस्य। अब जिस स्त्री के शुभ्रु के हाथ का, शुभ्रु माने स्त्री, हाथ का पृष्ठ भाग यानी ऊपर वाला भाग यदि यदि अगर अधिक रोम से युक्त हो, रोइया होता है ना, उसमें अधिक से युक्त हो, अथवा वह कर पृष्ठ जो है गहरा हो, निर्मांस हो, मांस नहीं हो, चिपटा हो, तो वह पति के प्राण को शुभ्रुवः कर पृष्ठस्य लक्षणं गदितं बुधे, अर्थात वो जो है पति के प्राण हरण करने का कारण बनती है, ऐसा रेखा लक्षण को पंडितों ने कहा है। सामुद्रिक शास्त्रकार ने ऐसा कहा है कि वह जो है अपने पति के, अर्थात वह विधवा होने वाली है। चलिए अब कहते हैं कर रेखा फल। फल कर रेखा, कर माने हस्त, और हस्त रेखा फल कहते हैं। आप गभीरा रक्ताभा भवती मृदुला स्फुटरा करे बामे रेखा जनयत मृगाख्या बहुशुभम। जदा वृत्ताकारा पतिरति सुखं विन्दति परं विशारं सौभाग्यं बलमपि सुतं स्वस्तिका स्वस्तिकमपि। अब मृगाक्षा बामे करे गभीरा, अर्थात मृगाक्षी को, सुंदरी को या लड़की को या कन्या की हथेली में गंभीर, बाएं कन्या के स्त्री के बाएं हाथ को देखना चाहिए, उसके बाएं हाथ में गंभीर, बामे करे गंभीरा, गंभीर, रक्ताभा लालिमा लिया हुआ, मृदुला यानी कोमल, स्फुटता, स्फुटता माने स्पष्टतर रेखाएं हो, रेखा भवती तथा बहुशुभं जनयति, तो बहुत शुभदायक, कल्याणकारक, लाभदायक होती है। फिर कहते हैं और क्या, जदा वृत्ताकारा, यदि अगर वृत्ताकार रेखा यानी गोलाकार हो, गोलाकार रेखा हो, तो पति के साथ काम क्रीड़ा में अति सुख देने वाला होती है। जिस सौभाग्यवती के बाएं हाथ में विशारा, विशारा विशारंग मने मछली, विशारंग मने मछली, मछली का रेखा, अथवा सौभाग्यं बलमपि सुतं स्वस्तिकमपि, यदि अथवा मछली या स्वस्तिक का रेखा हो, देव मंदिर का हो, रेखा हो,
तो वह सौभाग्य और सुख तथा संतान सुख देने वाली होती है। वह सौभाग्यवती होती है, संतानवती होती है, धनवती होती है, सुखिनी होती है। कर तले यदि पद्म मिलापते, कर तले यदि पद्म मिलापते, प्रियतमा परमा गरिमा वृता, नृप मपत्यमलं जनयेदरं बलवतामपि मान विमर्दकम। जिस स्त्री के बाएं हथेली में पद्म मिलापते यानी कमल के फूल का चिन्ह हो, वह रानी होती है और राजा के अत्यंत प्रियतमा होती है, परमा गरिमा वृता। नृपमपत्यमलं जनयेतरम, विशेष प्रतिष्ठा पाने वाली राजनाती होती है। और नृपमपत्यमलं जनयेतरं बलवतामपि मान विवर्धका। क्या कहते हैं, वह जो है शूरवीर संतान पैदा करने वाली होती है और राजा का मान जो है भंग करने वाला, महाबली राज सिंहासन पर बैठने वाला राजपुत्र पैदा करता है, करती है। वाह, क्या सब है। जिससे औरत के बाएं हथेली में कमल के फूल का चिन्ह हो, पद्म मिलापते है, वह अपने अर्थात राजा के प्यारी पत्नी होती है तथा और विशेष प्रतिष्ठा पाने वाली राजरानी होती है और अपने गर्भ से नृपमपत्य राजा के संतान को ऐसा वीर सूर वीर पैदा करती है जो अन्य राजा के मान मर्दन कर राज सिंहासन पर बैठने वाला होता है। सदा प्रदक्षिणाकारो नदमा नद्यावर्ता प्रजायते, चक्रवर्तेन्द्र पस्त्रेसा यस्या पाणितले मले। कहते हैं क्या, जस्या अमले पाणितले। अमल का अर्थ होता है निर्दूषण, निर्दोष, निर्दोष। जिसके जिस कन्या के बाएं हथेली में सो अमल माने निर्दूषित प्रदक्षिणा करते हुए, नद्यावर्त मतलब दक्षिणावर्त गोलाकार रेखा हो, दक्षिणावर्त गोलाकार रेखा हो वृत्त के समान, तो वह चक्रवर्ती राजा की, तो प्रजायते नद्यावर्ता प्रजायते चक्रवर्ती नृपस्त्री, चक्रवर्ती राजा की पत्नी होती है। जिस कन्या के निर्मल निर्दूषित बाम हाथ में दक्षिणावर्त गोलाकार रेखा हो, तो वह चक्रवर्ती राजा की पत्नी होती है, प्रियतमा रानी होती है। आतपत्रं च कमठः शंखोऽपि तदेवा भवेत्, नृपमाता गुणोपेता भव्याकारा पतिव्रता। अब देखिए, आतपत्रम च कमठः शंखोऽपि वा भवेत्, सा नृप माता गुणोपेता भव्याकारा पतिव्रता। जिस स्त्री के बाएं हाथ में आतपत्रम छत्रम, छत्र, और फिर कहते हैं कमठा कछुआ के, कछुआ शंखो अथवा शंख का चिन्ह हो, आतपत्र माने छत्र, कमठा माने कछुआ और शंख का यदि
चिन्ह हो तो वह राजमाता, शुभ नृप माता, राजा की माता, गुणोपेता, गुणों से युक्त और भव्याकारा, अत्यंत सुंदरी पतिव्रता होती है। तीन निशाना कहा है। क्या सब कहा है? तो आतपत्रम माने छत्र, छत्र, कमठः माने कछुआ का निशाना, और शंखों भी, शंख का चिन्ह हो यदि जिस स्त्री के, तो वो क्या होती है? नृप माता, राजा की माता, और गुणोपेता यानी उसका पुत्र राजा होता है, गुणवान, गुणों से युक्त और भव्याकारा पतिव्रता, अत्यंत सुंदरी पतिव्रता नारी होती है। जस्या वाम करे रेखा तुला मालोपमा भवेत, वैश्ववामा रमा पूर्ण नालालंकार मंडिता। अब कहते हैं क्या कि जस्या वाम करे रेखा तुला मालोपमा भवेत, जिसके बाएं हाथ में तुला मने तराजू, तराजू अथवा मालोपेता, फूल के माला का चिन्ह हो, तो वह वैश्य की स्त्री, वैश्य वामा रमा पूर्णा माने वैश्य की स्त्री और रिद्धि सिद्धि से पूर्ण, लक्ष्मी से पूर्ण होती है, और नाना अलंकार मंडिता, और अनेक अलंकृत अलंकारों से शोभा युक्त होती है। कैसा होता है? जिस कन्या की हाथ में देखिएगा कि तराजू का चिन्ह या फूल के माला का चिन्ह हो, ऐसी कन्या जो है वह व्यापारी की पत्नी, उसके पति व्यापार करने वाला, यानी वैश्य पत्नी कहा है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वैश्य होगा, लेकिन बिजनेस तो आजकल ब्राह्मण भी करते हैं। हाँ, जो व्यापार करे वही न वैश्य हुआ। रिद्धि सिद्धि से पूर्ण, अनेक आभूषणों से युक्त सुंदरी होती है, शोभायुक्त होती है। कर तले गजबाज वृखा कृते कृतिविदा मबला किल कोविदा, भवति सौध समादि सुभ्रुवः शशि निभाति शुभा किल रेखिका। जिस स्त्री के बाएं हाथ में कौन कौन चीज? गज, गज, गज माने हाथी, बाजी माने घोड़ा, वृक्ष माने बैल, बैल के का आकृति हो तो वो कृतिविदा मबला किल कोविदा, वो तर्क शास्त्र में चतुरा और पंडिता होती है। वो तर्क शास्त्र में, न्याय शास्त्र के विदुषी होती है और पंडिता होती है, बुद्धिमती होती है। जिसके हाथ में फिर कहते हैं सफेद सौध समाजदी, यानी सफेद चूना लगाया हुआ मकान का चिन्ह, अथवा शशि निभा चंद्रमा के आकार का चिन्ह हो, तो वह सुंदर भ्रिकुटी वाली स्त्री, अत्यंत सुंदरी, सौभाग्यवती और शुभ गुण युक्ता होती है। माने कर तले गजबाज वृखा कृते कृतिविदा मबला किल कोविदा। जिस स्त्री के हाथ में गज माने हाथी, बाजी माने घोड़ा और वृक्ष माने बैल, आकृति माने चिन्ह हो, तो वो तर्क शास्त्र में चतुरा पंडिता होती है। फिर कहते हैं भवति सौध समादि शुभ्रवो,
यानी जिसके हाथ में सफेद यानी चूना, आजकल तो पुट्टी होता है, सफेद में ये सफेद सीमेंट होता है, आदि आदि रंग से लगाया हुआ मकान का चिन्ह हो, अथवा शशि निभा चंद्रमा के समान आकार का चिन्ह हो तो अति शुभा, तो अत्यंत शुभ कारक सुंदर। और फिर किल रेखिका भ्रुकुटी वाली स्त्री अत्यंत सुंदरी सौभाग्यवती शुभ गुण युक्ता होती है। 60 तक भेल। हाँ ठीक छै 60 तक भेल। ठेकान राखब, स्मरण करब। आब तऽ माई के भगवती के जे छै से पूर्ण सँ